हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी 2023 के लिए सभी महत्वपूर्ण गद्यांश। इसमें पहला हमने यहाँ पर अध्याय लिया हुआ राष्ट्र का स्वरूप। इसका जितना भी इम्पोर्टेंट गद्यांश है वो भी सोल्यूशन सहित लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। 4 से 5 यहाँ पर गद्यांश हमने सेलेक्ट किया हुआ है और इसी में से आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। और दोस्तों, इसी गद्यांश से हम बताएंगे कि 2022 वाले एग्जाम में कौन सा गद्यांश बोर्ड एग्जाम में आया था, वो भी हम आपको इसी क्लास में हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट मिल करके जो है अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में, हर जगह इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और जितने भी हमारे प्यारे नए बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है क्लास का वो आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आपको बताते चले, दोस्तों आप सभी की 2023 बोर्ड एग्जाम की जबरदस्त तैयारी करने के लिए हमने 2 ग्रुप बनाया हुआ है, एक व्हाट्सएप का, दूसरा टेलीग्राम का। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाकर के जुड़ जाइएगा। बहुत सारे बच्चों ने इस व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं, तो आप भी फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ में मिलते रहे। पीडीएफ आपको आसानी से मिलता रहेगा, वो भी फ्री में, बिल्कुल 1 रुपया आपको नहीं खर्च करना है। पूरे साल आप मजे से आपको पढ़नी है। ठीक है, तो एक बार दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिएगा और क्लास से जुड़ जाइएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दोस्तों आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट सब्जेक्ट के दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, वो आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपके 2023 का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन। और हाँ, आने वाले समय में फिर से हम उसको करवाएंगे, लेकिन आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मॉडल पेपर उसी में आपको मिल जाएगा और बहुत सारे सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास को पढ़ाने के बाद, ठीक है, इसका जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये प्रश्न संख्या 3 में पूछा जाएगा कि बोलेगा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 2 गद्यांश दिया रहेगा, एक का आपको उत्तर देना होगा और इसके लिए 10 अंक जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, 10 अंक आपको मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें जो है पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों आपको बताते चले कि ये राष्ट्र का स्वरूप जो ये चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हर साल बोर्ड एग्जाम में एक ना एक गद्यांश पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए राष्ट्र का स्वरूप का जो भी गद्यांश है उसको अच्छे से आप पढ़ करके तैयार करिएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा गद्यांश, और गद्यांश का जो क्वेश्चन आपसे 500 पूछेगा, आइए उसका प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, और इसी में थोड़ा सा गद्यांश और बचा है कि इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। 2019 में देख सकते हैं क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछेगा। ध्यान सुनिएगा, टोटल दोस्तों आपसे 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है या 7 क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे उम्मीद है कि 5 क्वेश्चन अक्सर करके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। 5 क्वेश्चन 5 दूना 10 अंक का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए बनाया जाता है ताकि आप सभी क्वेश्चन का आंसर दें। अगर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हटाकर दूसरा पूछता है तो भी क्वेश्चन इसमें से आपको सेम मिल जाए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सेम कॉमन रहेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट आपसे पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का आपको नाम लिखना है, इसके लिए 2 अंक आपको निर्धारित रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे सेम पूछेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसके लिए भी आपको 2 अंक निर्धारित रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी दोस्तों ये जो
लाइन खींचा गया, इन्हीं का आपको क्या करना है, व्याख्या यानी उसका अर्थ लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 3 क्वेश्चन जो है, इसमें कई क्वेश्चन लेकिन 3 क्वेश्चन जो है आपके प्रश्न उत्तर से पूछे जाएंगे। यानी कि दोस्तों आपके गद्यांश से ही 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर उसी गद्यांश में निहित होगा, यानी उसी गद्यांश में रहता है और आपको आंसर देना होता है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर हमने उत्तर यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि पहला आपसे पूछा था पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो आप हेडिंग इसी तरीके से उत्तर में डालेंगे। पहला तो पाठ का नाम लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आप इस पर 1 अंक यहाँ पर और 1 अंक यहाँ पर, यानी 2 अंक आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 भी अंक यहाँ पर आपको नहीं कटेगा अगर ऐसे आंसर देते हैं तो। सेकंड आपसे पूछा था कि रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना था, तो आप उसमें आप लिखेंगे, उस गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो उसका अर्थ आपको समझ में आएगा कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है, वहीं आपको यहाँ पर करना लिखना होता है। ठीक है, रेखांकित अंश की कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है, इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना मजबूत होगा, ठीक है, उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। इस दृष्टि से पृथ्वी जो है व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखे। ये दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या आपको अपने भाषा में लिखना होगा, याद रट्टा नहीं मारनी है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सब आप उसी गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, कोई घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी दोस्तों गद्यांश का उत्तर कैसे दिया जाता है हम नेक्स्ट वीडियो में यानी आने वाले समय में एक वीडियो में पूरा संपूर्ण डिस्कस कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे दिए हुए गद्यांश का उत्तर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि दोस्तों आज हम पूरे अध्याय के यहाँ पर इम्पोर्टेंट गद्यांश लेकर के आए हैं, तो अगर हम बताना शुरू करेंगे तो क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये जो सेकंड है, यही वो क्वेश्चन है जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा ये गद्यांश दिया गया, ये 19 में भी आया था और 2022 में क्वेश्चन पूछा था। हमने आपको क्या बताया कि 2 क्वेश्चन सेम रहेगा, उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। 3 क्वेश्चन आपको प्रश्न उत्तर से रहेंगे, टोटल आपके 5 क्वेश्चन 10 अंक के रहेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया। चलिए इसके बाद दोस्तों अगले गद्यांश की तरफ बढ़ता है। अगला गद्यांश जो तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन जो है बराबर है, उनमें ऊंचे और नीच का भाव नहीं है जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है। तो ये क्वेश्चन ये आप गद्यांश देख लीजिएगा, इस गद्यांश का उत्तर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, पीडीएफ ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए चौथा गद्यांश देख लेते हैं कि जल प्रवाह वह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो ये गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश, ये कई बार रिपीट किया है, देख सकते हैं 12, 15 और 2020 में क्वेश्चन आया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2023 में मिल सकता है देखने के लिए, तो इसको आप तैयार रखिएगा। इसका उत्तर ऑलरेडी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों लास्ट गद्यांश आपके सामने 5वां गद्यांश है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों के युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वहीं उसके जीवन की श्वास प्रवास है। तो ये देख लीजिएगा गद्यांश। दोस्तों इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कहीं यहाँ से शुरू करके गद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में दे सकता है, तो आप जानेंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये 2020 में क्वेश्चन आ चुका है ये गद्यांश, और क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम ही रहेगा। उपयुक्त गद्यांश के पाठ, लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, 3 क्वेश्चन आपके प्रश्न उत्तर से रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और छठा एक और गद्यांश छठा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों से राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, शायद ये भी 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था।
इसको देख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो छठा गद्यांश भी आप तैयार रखिएगा। क्वेश्चन सेम पूछेगा, लेखक, गद्यांश, पाठ का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, 3 क्वेश्चन प्रश्न उत्तर से रहेगा। ठीक है, सभी का सोल्यूशन ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। इसका जो दोस्तों पीडीएफ है, ठीक है, इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसे आप तैयार कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हिंदी का जो नेक्स्ट क्लास रहेगा इंपॉर्टेंट का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अशोक के फूल जो अध्याय, उसका हम इंपॉर्टेंट गद्यांश फिर देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम गद्यांश कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद पद्यांश का इंपॉर्टेंट कंप्लीट कर देंगे, फिर आने वाले समय में एक एक क्वेश्चन का आंसर पकड़ते हुए सभी हिंदी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का दोस्तों यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। तो एक बार क्लास को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जितने भी प्यारे हमारे बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास को चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा करके आल पर जो है क्लिक कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन दोस्तों यहीं में समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।